समय था 14 अगस्त 1947। रात के 11:59 हो रहे थे। करोड़ों आंखें जाग रही थी। 200 साल की गुलामी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन किसी को ये कहाँ पता था एक गुलामी ख़त्म होगी और एक नई गुलामी शुरू होगी अपने ही लोगों के हाथों। आज मैं वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद इतिहास की किताबों में कभी छपी ही नहीं। 1757 प्लासी की लड़ाई, यहीं से शुरू हुई असली लूट। 1700 में भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 24% थी, यानी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क। फिर अंग्रेज आए और 1947 में जब गए तो भारत की जीडीपी घट के मात्र 4% रह गई। इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक की रिपोर्ट कहती है, अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन की संपत्ति लूटी, किसानों की जमीन छीन ली, कारखाने बंद करा दिए गए, यहाँ तक कि नमक पर टैक्स लगाया गया। 1943 बंगाल फेमिंग, ये तो केस याद ही होगा, जहाँ 30 लाख से ज़्यादा लोग भूख से मर गए। तब अंग्रेजों ने सारा अनाज जहाज़ों में भर के ब्रिटेन भेजा, क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही थी। और ये मौत भूखमरी से नहीं हुई थी, ये कत्लेआम थी। और हम चुप मरते रहे, क्योंकि गुलामी की आदत पड़ चुकी थी। सोचा जब आज़ादी मिलेगी तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हुआ किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। 15 अगस्त 1947 जब अंग्रेज गए, कुर्सियाँ खाली हो गई और उसी कुर्सी पे बैठ गए अपने ही लोग। लेकिन वही लूट, वही जुल्म, बस रंग बदल गए, गोरे से काले हो गए। 1948 जीप स्कैम, 8 मिलियन का घोटाला और कमीशन खाए हमारे देश के नेता। 1997 मुद्रा स्कैम, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का घोटाला। 1970 मारुति स्कैम। 1975 इमरजेंसी। चुनाव में धांधली, चुनाव हारने का डर था तो पूरे देश को जेल बना दिया गया। और ये सिलसिला यहीं नहीं ख़त्म हुआ। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, CWG स्कैम, हजारों करोड़ों के स्कैम होते आए एक के बाद एक। 1947 में नेताओं के पास कुछ नहीं था, आज उनके परिवार के पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी, विदेशी अकाउंट्स, बेनामी कंपनी। ये सब कैसे आया, ये खुद से एक सवाल पूछो। अंग्रेजों का सिस्टम था, ऊपर गोरा आदमी, नीचे आम हिंदुस्तानी। 1947 के बाद गोरा अफसर गया, उसकी जगह आया अपना ही नेता, लेकिन आम आदमी वही नीचे का नीचे ही रह गया। अंग्रेज ने टैक्स लिया, आज नेता टैक्स लेते हैं। अंग्रेजों ने जमीन छीनी, आज नेता छीनते हैं। अंग्रेज बड़े बंगलों में रहते थे, आज नेता बड़े बंगलों में रहते हैं। बस अंतर इतना है, अंग्रेज बाहर के आए थे, हमें पता था ये हमारे दुश्मन है, लेकिन ये अंदर के थे, हमने खुद चुना। वर्ल्ड इक्वालिटी लैब की रिपोर्ट कहती है, आज भारत में इनक्वालिटी अंग्रेजों के टाइम से भी ज़्यादा है। ऊपर के 1% लोग के पास देश का 40% संपत्ति है। आपने वोट दिया, आपका ही वोट, लेकिन आपका बच्चा आज उसी गांव, उसी शहर में है, उसी गरीबी में। क्यों? क्योंकि आज़ादी सिर्फ कुर्सी की आई थी, जनता की नहीं। राजाओं का राज गया नहीं, बस ताज बदल गया। और राज तिलक से चुनाव चिन्ह। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, आज नेता का बेटा नेता बनता है। पहले राजाओं के पास जमीन होती थी, आज नेताओं के पास एम्पायर होते हैं, मीडिया होते हैं, एयरलाइंस होते हैं, स्कूल हॉस्पिटल होते हैं। और इधर 1947 का किसान आज भी किसान है, मजदूर आज भी मजदूर है। कैसे? क्योंकि ये सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। 75 साल बीत गए, लेकिन इन 75 सालों में कुछ नहीं बदला। बदला तो बस वर्दी का रंग बदल गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब तुम्हारे घर का कोई बड़ा किसी अफसर के सामने झुकता है, क्या यही आज़ादी है? जब गांव का बच्चा बस इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, क्या यही आज़ादी है? भारत आज़ाद हुआ, ये सच है,
लेकिन असली आज़ादी तब आएगी जब मेहनत बोले नाम नहीं, जब गांव का हर बच्चा अपना सपना पूरा कर सके। आपको क्या लगता है, ये आज़ादी किसके लिए आई? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।